अब ये बताएं सर, जैसे अगर किसी को ई वेस्ट का ये रिसाइकलिंग प्लांट खोलना हो तो कैसे खोल सकता है? आपने जैसे अभी एक प्लांट लगाया, हाँ, मुंबई में, हाँ, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस तो बहुत मिला, हाँ, बट वहाँ पे क्या है, केमिकल का प्रोसेस बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें से गोल्ड कम निकल रहा है, और मुरादाबाद में उसको भट्टी लगाई जा रही है जलाने के लिए, वो पूरा प्रोसेस कह रहा हूँ मैं। हाँ, 30 किलो चिप निकले, हाँ, फिर उस चिप को जलाएंगे। अच्छा, जलाएंगे मतलब नॉर्मली वैसे जला देते हैं पेट्रोल वगैरह डाल के, कैसे? नहीं, तो भट्टी में उनका एक ऐसा। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। अगर आप ई वेस्ट का काम करना चाह रहे हो तो ये कुछ टेक्निकल बातें हम करेंगे, उस चीज़ में समझना। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ई वेस्ट का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लगती हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका मिथ है ये सारा। और ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ माने भाई के भाई आ चुके हैं, जो कि कर्नाटक से हैं। अब माने भाई कौन है? अगर आपने ई वेस्ट की वीडियो नहीं देखी होगी, हमारी ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके ई वेस्ट की थंबनेल मेरी रिक्वेस्ट है लगा दीजिएगा। इसमें एक एक डिटेल बताई है कि क्या आइटम होती है, कितना इसमें गोल्ड निकलता है। तो वहीं पे अगर आपको यूनिट खोलनी है, अपनी फैक्ट्री खोलनी है गोल्ड निकालने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आए बेसिकली आप? वैसे तो कर्नाटक से हो, लेकिन रहते महाराष्ट्र में। तो अब ये बताएं सर, जैसे अगर किसी को ई वेस्ट का ये रिसाइकलिंग प्लांट खोलना हो तो कैसे खोल सकता है, अगर सही मायने में उसको खोलना हो? और क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्या आप शेयर करना चाहोगे, क्या क्या आप शेयर करना चाहोगे, वो एक बारी प्लीज बताएं। रिसाइकलिंग प्लांट दो तरीके का। ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियल तरीका, ठीक है, और एक है भट्टी प्रोसेस, ठीक है। उसमें खाली प्रीवियस मेटल्स निकलते हैं, ठीक है, भट्टी में। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया का प्लांट रहता है, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री रहती है, हाँ, उसमें मशीन्स लगती है, मशीन्स वगैरह मशीन्स रहती है, बड़ी बड़ी मशीन, हाँ, मशीन रहती है। उसमें जो ई वेस्ट में जो बोर्ड है, मदर बोर्ड, वो सबके मेटल्स अलग रहते, अलग अलग करते, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास वगैरह सब, ठीक है। और जो भट्टी में खाली गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इतने। अच्छा, इतना ये है उस। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो जैसे कर्नाटक में आप करते हैं, यहाँ पे करते हैं, मतलब अभी जो अपनी ऑफलाइन बात हो रही थी, ऑन कैमरा नहीं, ऑफलाइन, हाँ, वो एक बार खुल के बताएं सर। जो अभी बात चल रही थी मुरादाबाद वाली, कि आपने जैसे अभी एक प्लांट लगाया, हाँ, मुंबई में, हाँ, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस तो बहुत मिला, हाँ, बट वहाँ पे क्या है, केमिकल का प्रोसेस बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें से गोल्ड कम निकल रहा है, और मुरादाबाद में उसको भट्टी लगाई जा रही है जलाने के लिए, वो पूरा प्रोसेस कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो ज़्यादा क्वांटिटी में भट्टी जलाते तो मुरादाबाद में कैसे है, लाइसेंस नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, उसमें खाली गवर्नमेंट को कुछ इनकम, मंथली इनकम प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, 30-35 हज़ार वैसे। लेकिन वही हम दूसरी जगह करेंगे, पब्लिक एरिया में ऐसे वगैरह, तो लाइसेंस लगेंगे, लाइसेंस का बहुत खर्चा है, खर्चा है, हाँ। तो काम स्टार्ट करना हो तो इसी साइड, दिल्ली की साइड, मुरादाबाद, ऐसे। अच्छा, अभी जैसे आप मुरादाबाद गए थे किसी की फैक्ट्री में, वहाँ पे क्या क्या था सेटअप, एक बार थोड़ा सा बताओ। जैसे एक शुरू से ले लेते हैं, आप अंदर गए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं करने देता, हाँ। आप अंदर गए तो अंदर घुसते ही आपने क्या देखा? पहले 3 स्टेप रहता है, जैसे कि पहले गोडाउन रहता है पूरा, वहाँ पे पूरा माल आता है, ठीक है, माल आता है, फिर उसको झाड़ने का बोलते हैं, वो झाड़ने का लोग बोलते हैं, वैसे वो गन रहता है ना, हाँ, हाँ, वो जलाते हैं, ऐसे झाड़ते हैं, ऊपर के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, वो पूरा क्लीन बोर्ड करते हैं, ग्रीन कलर का बोर्ड बचता है, ग्रीन पूरा क्लीन करते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे वो सेपरेट करते हैं, चिप, कंडेंसर वगैरह ये सब, ठीक है, सब सेपरेट करेंगे। खाली चिप 30 केजी चिप इकट्ठा करेंगे वो, ओके। 30 केजी चिप इकट्ठा करने के बाद 30 किलो, मतलब वो सारा अलग करके जो, हाँ, भी उसके जितना माल है, 1 टन माल में से 30 किलो चिप निकलता है, ऐसा एवरेज निकलता है उनका, ठीक है। 30 किलो चिप निकले, हाँ, फिर उस चिप को जलाएंगे। अच्छा, जलाएंगे, मतलब नॉर्मली वैसे जला देते हैं पेट्रोल वगैरह डाल के, कैसे? नहीं, भट्टी में उनका एक ऐसा राउंड शेप का कुछ कुठारी टाइप भट्टी होती है, वो बात नेक्स्ट स्टेप है उसमें। अच्छा, पहले सिर्फ जलाते, ओके, सिर्फ जलाते, उसको ऐसे राख में पाउडर करते, हाँ, हाँ, पाउडर करने के बाद फिर वो भट्टी में जाता है, वो जो कोनिकल शेप का रहता है ना, हाँ, उसमें जाता है, फिर पिघलता है, 2 घंटा लगता है पिघलने के लिए, ठीक है। 2 घंटे में पिघलने के लिए पूरा जो अंदर का मेटल है, उसमें कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, सब आ गया, वो नीचे बैठ गया, ऊपर का जो प्लास्टिक है ऊपर रहेगा, ठीक है, हाँ। फिर उसको
पलटाते हैं, निकालते हैं। हाँ। निकालने के बाद उसको वो लोग ताव बोलते हैं कुछ तो। ताव। हाँ। अच्छा। और फिर उसके बाद ऐसे फैन वगैरह लगा रहता है। हाँ। फिर वो सली रहती है। हाँ। उसके माध्यम से वो निकालते हैं ऊपर का। अच्छा। खाली उसमें फिर कॉपर, गोल्ड और सिल्वर बचता है। ऐसी प्लेट रहती है। हाँ हाँ लोहे की। फिर आगे केमिकल प्रोसेस में जाता है। अच्छा, फिर वो केमिकल हाँ, प्रोसेस। फिर केमिकल। ठीक तो आसान बन जाता है ना, इतना सारा मटेरियल इतने में ला दिया। तो केमिकल प्रोसेस में कैसे होता है फिर वो? केमिकल प्रोसेस में रहता है 3 केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक। ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में? नहीं, इसके लिए भी लाइसेंस लगते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आसानी से नहीं खरीद सकते, वो डेंजरस है बहुत। डेंजर मतलब अगर उंगली डालोगे तो उंगली जल जाएगी। हाँ, इतना वो होता है। हाँ, ठीक है, चलो वो मिल गया। फिर मिल गया, फिर हम उसको नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। अच्छा, वो प्लेट को, उस प्लेट को, जो प्लेट बनी हुई है, हाँ, उसको अपन नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। फिर वो अपना रिएक्ट करेगी उसमें से। करके नाइट्रिक एसिड क्या करता है, गोल्ड छोड़ के बाकी सब मेटल खा जाता है। अच्छा। खाली गोल्ड बचता है उसमें। वो आप कुछ भी डालो, प्लेटेड डालो, प्योर गोल्ड डालो, तो नहीं रिएक्ट नहीं करेगा वो कुछ। अच्छा, ये सब केमिकल बना है हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। मतलब पूरा तो वो तो फिर अगर बाई चांस वो खा जाता है तो वो तो कभी जिंदगी में उसमें कॉपर एल्युमिनियम भी नहीं निकलेगा ना, बाद में निकलेगा। उस केमिकल में घुल गया है अभी। हाँ, कॉपर सिल्वर घुल गया है। अच्छा, घुल जाता है। खाली गोल्ड सॉलिड प्रोसेस में नीचे बैठ गया है। ठीक है। अभी एक लोग बंदे क्या करते हैं कि वो सोना जो बचा है डायरेक्ट पिघला देते हैं। हाँ। लेकिन जो प्योरिटी 99.9 चाहिए तो इसको फिर से एक्वारिजा करना पड़ता है। अच्छा, एक्वारिजा। हाँ, एक्वारिजा में नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक का कॉम्बिनेशन रहता है। वो गोल्ड को खा जाता है। ओके, गोल्ड को खा जाता है। फिर उसके बाद एसएमबी रहता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड पाउडर रहता है। वो डालने के बाद नीचे गोल्ड डस्ट बैठ जाता है। वो पिघलाने के बाद हमारा गोल्ड बार रेडी। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा, इतनी डीप नॉलेज कोई देता नहीं है। हाँ। और देखिए, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, अगर आप ई वेस्ट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, भैया आप कर सकते हैं। जो हमारे माने भाई के भाई हैं, इनको आज से नहीं लगभग 8 साल हो गए सर इसमें भी रिसर्च करते हुए। हाँ। 8 साल हो गए रिसर्च करते हुए। और देखिए, कई चीज़ें होती हैं कि अगर किसी को कोई कॉम्बिनेशन मिलता है ना। आज हमारे इन्होंने खुद सक्सेस फैक्ट्री खोली, कहाँ पे? मुंबई में। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा रिपोर्ट कैसे उन्होंने छोटे लेवल पे खोली, ताकि उस चीज में काम करने में पता लगे कि प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं हो रहा। बट वहां पे थोड़ी सी लागत ज्यादा थी, तो ये मुरादाबाद गए। मुरादाबाद में किसी से टाइप करा, वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी काम करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, और मैं इनका भी नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे भी कॉल कर सकते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनको बुलाना है तो ये कर्नाटक में रहते हैं, वहाँ से आने का भी बहुत टाइम लगता है, तो आपको खुद इनकी टिकट बुक करानी पड़ेगी। ये आएंगे, आपके यहाँ समझा के आपको चले जाएंगे। अगर आप खोलना चाहते हैं, आपके दिल में ले, तो आप काम भी खोल सकते हैं। अगर 10 जगह खोलेंगे तो 10 जगह ये अपनी लेबर लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आदमी बहुत है, आदमी बहुत है। अगर आप चाहें 10 जगह खोलना चाहें तो 10 जगह लेबर लग सकती है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी तो उस भाई के साथ शेयर करना जिसको काम को स्टार्ट करना है ई वेस्ट का, या फिर कभी भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं ई वेस्ट का, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर।